हेलो दोस्तों, आप लोगों ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से तो सुना ही होगा। तो ये क्या चीज़ है, WHO क्या चीज़ है, ये क्यों बनाई गई है, ये कैसे काम करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान अंदाज में बताने की कोशिश करूँगा, तो आप इस क्लिप को ज़रूर। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर यही एक ऐसा अदारा है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है जो इंसानी खिदमत अंजाम दे रही है और इंसानों के बेहतरी के लिए और हर कौम और समाज और जो है तो हर टाइप के लोगों के लिए, हर एरिया के लोगों के लिए ये मेहनत करती है। उनकी सेहत का ख्याल रखती है, चाहे वो छोटे से बच्चे हो या फिर बड़े लोग बुज़ुर्ग हो, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, ये हर किस्म के लोगों की और हर नस्ल के लोगों की जो है तो खिदमत अंजाम देने वाला एक बेहतरीन इदारा है। यानी ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक ऐसा मकाम है, वहाँ से इस काम की बुनियाद डाली गई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जो हेल्थ से रिलेटेड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप जानते हैं हाल ही के अंदर एक बहुत सारी दुनिया ने फेस किए हैं, वो है कोविड। तो कोविड के अंदर आपने देखा कि जिस तरह उसकी जो वायरस है वो चाइना से जो है तो शुरू हुआ है और फिर धीरे 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 सारी दुनिया में इस तरह स्प्रेड हुआ कि सारी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया। और यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है तो बहुत सारे लोगों की लाखों हज़ारों लाखों लोगों की जानें चली गई। तो इसी तरह से कभी भी कोई भी एरिया में जो कोई बीमारी पैदा होती है तो वो उसकी कोई जोग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल लिमिटेशन या बॉर्डर या सरहद नहीं होती, वो तो किसी भी तौर से फैलने वाली होती है। तो इसके लिए इससे पहले पास्ट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको देखकर ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। और तमाम दुनिया के, आपको बता दूं, ये ना तो सिर्फ हमारी सेहत के ताल्लुक से फ़िक्रमंद है बल्कि हमारे सामाजिक जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे इश्यूज़ हैं उस पर ये लोग मेहनत करते हैं, यानी कि स्ट्रगल करते हैं, कोशिशें करते हैं। अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हेल्थ की डेफिनेशन बनती है, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity। तो यानी कि अगर हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो वो फिजिकल, मेंटल, सोशल लाइन से ताल्लुक़ रखता है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल ये ऑर्गेनाइजेशन भी इंसानी सिर्फ सेहत के ताल्लुक से फ़िक्रमंद नहीं बल्कि सोशल लाइन से भी फ़िक्रमंद है। और बहुत सारे वबा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो कि जानलेवा हो सकती है, इंसान की दुश्मन बन जाती है, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए जो है तो ये सोशल वर्क करते हैं और बहुत ही बेहतरीन जो है तो इंसानियत के लिए ये काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये जो WHO का जो बुनियाद है हम वो किस तरह डालेंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को समझते हुए कि जब एक बीमारी अगर शुरू हो रही है तो वो दुनिया में किस तरफ मोड़ लेगी हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए इस बात को समझते हुए तो अप्रैल 1945 में सान फ्रांसिस्को में अक़वाम मुत्तहदा की तश्कील के दौरान ही इस इदारे का क़याम अमल में आया। ये अक़वाम मुत्तहदा के ज़ेर निगरानी एक गैर सियासी, गैर मखसूस इदारा है जिसका जो हेड क्वार्टर मैंने आपको बताया है जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। ये देखते जब ये बना है तो 51 कौमों की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ने तस्दीक भी कर दी और इसको देखते देखते बहुत सारे मुल्कों के अंदर यानी कि 51 कंट्रीज़ ने इसको फ़ौरन जो है तो तस्दीक कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। और इस तरह से 1948 में तमाम चीज़ें तकमील में आ गई और 7 अप्रैल को 1948 को ये चीज़ें फिर दुनिया के अंदर जो है तो फॉलो की जाने लगी। तो इसलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और हर वक्त यानी हर साल इसका एक नया स्लोगन होता है। स्लोगन का मतलब ये होता है कि वो एक किसी पर्टिकुलर के ऊपर या किसी एक खास मुद्दे के ऊपर ये लोग मेहनत करते हैं और उसको एक टारगेट बना के काम करते हैं। अभी इन लोगों का जो मेहनत का अंदाज़ है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देकर बताऊंगा। मैंने जो देखा इनका मेहनत का जो अंदाज़ है या टारगेट है इतना ज़बरदस्त है कि ये एक एक गली और एक एक गली के एक एक घर और एक एक फ़र्द, एक एक बच्चे तक पहुँचते हैं और उनकी सेहत और उनके सोशली लाइफ और उनके तमाम चीज़ों का बिल्कुल रिकॉर्ड रखते हैं। और यहाँ तक कि कोई जंगल के अंदर है, वीरान जंगल के अंदर है जहाँ हमारी सोच भी नहीं जा सकती, वहाँ पर भी ये लोग पहुँचकर बिल्कुल ही इंसानियत की एक खिदमत अंजाम देते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, इनका बहुत बेहतरीन मकसद ज़ेर निगरानी के अंदर हर ममालिक में इनके हर एरिया के अंदर
बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर जो है इनके ज़ेरे निगरानी के अंदर वर्क करते हैं और बहुत ही बेहतरीन उनकी जो है तो खिदमत होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही शॉर्ट में इनके काम के तरीके जान रहे हैं या काम को समझ रहे हैं। तो इनका क्या है कि जो भी डिजीज़ है या जो भी बीमारी है तो उस ताल्लुक से ये लोग पूरी तरह से गाइडलाइंस करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सोशल ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन चीज़ों के ताल्लुक से भी ये क्या करते हैं, गाइडलाइन जाहिर करते हैं। यानी वो जो गाइडलाइंस होती है तो वो बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के ज़ेरे निगरानी में या अंडर में होती है। तो इनका ये बेहतरीन काम है कि वो हर डिजीज़ के ताल्लुक से, हर प्रॉब्लम के ताल्लुक से, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, या फिर कोई भी पेंडेमिक कोई हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे वैक्सीनेशन के ताल्लुक से इनका बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है। साजी के बारे में तो मेंबर साजी दुनिया के तमाम ममालिक जो है, यानी जितनी कंट्रीज़ है, सब इसके मेंबर बन सकते हैं। वो ममालिक जो इस इदारे में मेंबर है उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी मेंबर हो। मसलन स्विट्ज़रलैंड सिर्फ इस इदारे का मेंबर है। 1948 में इसके 56 मेंबरान थे, जबकि 1987 तक ये तादाद 166, जी हाँ दोस्तों, 166 तक पहुंच गई। हाँ, ये इमदाद एक बैनुल अक़वामी टेक्निकल एक्सपर्ट की सूरत में दी जाती है जो मायना मुद्दत तक काम करते हैं। इस सिलसिले में तमाम साज व सामान यूनिसेफ और मुताल्लिक़ ममालिक फराहम करते हैं। मखसूस सूरतों में बज़ाते खुद इदारा आलमी सेहत भी सामानों की फराहमी करता है। साल में एक मरतबा इस इदारे के अराकीन जिनेवा में वाक़ई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जमा होते हैं और आने वाले साल के बजट और उसके पॉलिसियों के बारे में, इसके अगर बुनियाद की बात करें या इसके फाउंडेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर एक अहम चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। एक है एग्जीक्यूटिव बोर्ड और तीसरा है सेक्रेटेरिएट। तो ये तीन चीज़ें, यानी मजलिस आलमी सेहत, मजलिस आमिला, इस तरह से, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इसके साथ ही अब दोस्तों हम बात करेंगे जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया को 7 हिस्सों में बांटा गया, जिसको हम बर्रे आज़म कह सकते हैं, या फिर हेड क्वार्टर कहाँ का है। तो हम बात करेंगे अगर एशिया की, तो एशिया के अंदर इसका हेड क्वार्टर हमारे यहाँ यानी दिल्ली में मौजूद है। तो जुनूब मशरिक एशिया के नई दिल्ली के अंदर इसका मौजूद है। अफ्रीका की अगर बात करें तो कांगो के अंदर मौजूद है। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन में इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। यूरोप की अगर बात करें तो डेनमार्क में अगर इसका हेड क्वार्टर मौजूद है, और मिस्र में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अलावा मगरिब पैसिफिक में अगर देखें तो फिलिपाइन के अंदर इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। तो दोस्तों ये थी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से कुछ अहम जानकारी। आई होप कि आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के बारे में कुछ तो बातें समझ में आई होगी।